शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान शिव का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण में आज से आप सुनेंगे रुद्र संगीता के तृतीय खंड का प्रारंभ, यानी कि पार्वती खंड आज से प्रारंभ होता है। और शिव पुराण में पार्वती खंड को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें हिमालय और मैना के घर माता पार्वती के जन्म से लेकर और उनके विवाह तक भगवान शिव और पार्वती के विवाह तक की संपूर्ण जानकारी बहुत विस्तृत रूप से दी गई है। तो यह खंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय है, हिमालय के स्थावर जंगम द्विमीय मैना के साथ उनके विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए संकादिक करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति के रूप में प्राप्त किया। ये मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, हे नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ ने उत्तर दिया कि पर्वतों का राज हिमान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म अर्थात स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणी पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार अर्थात खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह और व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुओं की खान और बहुत शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणी देवता के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु का आविक अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अत्यधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिवा ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनिवर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस समय मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। हे मुनिवर, नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा कि हे विदेह, हे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मछली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी का नाम कलावती था। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था।
अतः यह अहोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सदा की पुत्री मानी जाती थी। हे मुनीश्वर, इनके सुंदर नामों का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। यह सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक इनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। हे मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र शनकादिक गण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक और संपूर्ण लोकों में बंधित थे। वे सब जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले कि सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उनसे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में ब्रजभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका अर्थात मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्सव हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा और ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से कुंठ धाम में जाएंगे। ब्रजभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्टप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय लेकर श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार साप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसक कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। नारद जी बोले कि हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिवा अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुनि, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देखकर महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हुआया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक सबको प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े होकर श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। गिरिराज हिमांचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई है। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं।
मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि हे महाप्रज्ञ, हे हिमांचल, हमारा हितक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदी काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गईं। ए हिमगिरे, यह कथा पूरे लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर आदर से झुक गए और बोले कि हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित होकर समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमे, हे जगदम्बिके, हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे जगदम्बे, आप पावन शांत स्वरूप की शक्ति हैं। परम पावन, पुष्टि, अव्यक्त, प्रकृति और महत्व ये आपके ही रूप हैं और हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंतः विद्या और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं। आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मांड रूप शरीर और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी, आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती हैं और उनकी छुदाई हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नितिज्ञ की नीति तथा व्यवसाय स्वरूपणी है। हे देवी, आप ही शाम वेद की गीति हैं और आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही है, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित होकर सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहीं खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नम रथ पर बैठी थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणी था। ऐसे अवयवों से अत्यंत उदाव हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राज के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना ही नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी विविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से सिवा अर्थार्थ कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों अर्थात भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं।
हे मुनि, शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख भी नहीं पा रहे थे। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले कि हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा ही आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतरित होकर लोक में रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आईं। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशा, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। हे देवी, आप भूतल पर अवतरित होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख की प्राप्ति हो। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। हे देवी, आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामय उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा कि हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग अब अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मंत्र है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली। देव देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालागम रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घबराकर छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरे स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौलिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से आगे पूछा कि हे पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमांचल और मैना देवी दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्त युक्त चित्त से नित्य उनकी रीत से आराधना करने लगे। हिवा की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना लेकर मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि वस्तु में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष तक व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मस हुई मैना की उत्तम भक्त से संतुष्ट होकर वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने
के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से युक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा कि गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। हे मैना, तुमसे तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए कामना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली कि हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया, जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता, मही, नित्य आनंदमय भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्व वेद की जो हिंसा अर्थात मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट चिंतन और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। हे माता, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शांति हैं। चंद्रमा में जो अलाद का शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वाचा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी जो हेतु भूता है वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमांचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। हे महेश्वरी उमा, यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी काननी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार से बोली कि हे शिवे, आपकी जय हो उत्कृष्ट ज्ञानी वाली महेश्वरी जगदम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र को, उन सब की बड़ी आयु हो। वे देवी वे बल और पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हो और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदय आदि उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते ही देखते वह अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे नारद, हे महेश्वरी से अभिष्चिंतन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी
वह अद्भुत पर्वत नागवधु के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एक बात मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु तो वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महर्षि उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवादी हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई और वे आनंद मग्न होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजोराज से संपन्न महामाया हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिवा के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरीप मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिवा बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे नारद, हे मुनि, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की। तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तक जगदम्बा कालिका ने संपूर्ण समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृग राशि नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवाएं चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमय कालिका माता का किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्ण देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लास हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसक हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरीब को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली कि हे मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्त से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई हूँ। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर उन्हें सादर सहित वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामनी उस वर के अनुसार उस समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गईं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या को होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर वह रोने लगी। उसका परम मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिवा ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांद की चांदनी बढ़ती है। शीलता
आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। हे नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याओं में उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे कि शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग में गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात में अपना प्रकाश स्वतः ही मह सदियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। हे मुनि, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानक है। श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनिवर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमांचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरे के उपकार में ही लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हैं उसे बताइए। मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले कि हे शैलराज, हे मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी और ना बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमांचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शुभ मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिवा ने तुमसे कहा कि हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि नारद, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिवा की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, हे गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी बात बिल्कुल सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही यह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उस उपाय को करने से तुम्हें सुख भी मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सब समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो भी वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, शिव निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विशेषता, वे तपस्या के वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी, उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली भी है।
यह तपस्या कर भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह कभी नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना इस समय है और ना आगे ही होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्ध नारी ईश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और नंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि वे देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते। हे देवऋषि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्वित और निरीह जो परम ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे ही उसी का सर्वस्व साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्रह्मा अर्थात अनाम वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ही ऐसी बातें सुनी जाती हैं। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषता यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी, हे प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए कभी वर्ण नहीं करूँगा और ना ही ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा कि हे महामते, हे गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही काल में दक्ष कन्या सती हुई थी और उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ था, यह देखकर क्रोधपूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सब बातें तुमने हिवा को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिवा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गई। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व जन्म की कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिवा भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त होकर अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिवा के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वे गिरी कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा कि हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उस बात को स्त्री स्वभाव होने के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। हे प्राणनाथ, मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राग शिरोमणि हिमवादी मेनका में यथार्थ और तत्व की बात तुमसे बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिराचित से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिवा की यह बात सुनकर मेनका बड़ी प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई और परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए और गरीब मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर तुरंत बोली। पार्वती जी ने कहा कि हे माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त से मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। हे माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। हे नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले कि गिरिराज ने कहा, हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े ही उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से एक शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और उनके हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चिंत समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवर, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिवा और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवर, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिवा और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि, हे शिव भक्त शिरोमणि, भगवान शंकर का यह परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु की विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित होकर कहीं भी उनका दर्शन ना पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिराभाव से समाधि लगाए बैठे रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्मा है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। हे नारद, दिव्य दूती से दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुष्तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति ही रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भय मानकर उत्तम मुझसे विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही तन्न के रूप में उसे पिलाने लगी।
उन्होंने स्नेह से उसका मुँह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले कि हे धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ सुमुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, यह प्रिय का बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध ताप से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आध्यात्मिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ और युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो कि शुक्र लोक से परे है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिवा की पुत्री लोक पूजी शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। हे नारद, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया और नंदी आदि कुछ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए। गंगा अवतार तीर्थ मतलब गंगोत्री, जिसे आज के समय में कहा जाता है। वहाँ पर तो इस तीर्थ में चले आए जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा ध्यान से होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहले भूतल पर अवतरित हुई। फिर जितेंद्री हर ने वहीं रहकर अपनी तपस्या आरंभ की। वे आलस रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन में चिंतानंद स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्रय रहित होकर अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमित गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन ही रहते थे और एक शब्द भी वहाँ नहीं बोलते थे। उनमें से कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिवा उस बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए और वहां आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा कि हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनातन व परमात्मा ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता के अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेव को सहित हिवा को वहां देखा। सेव को सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले कि हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषेचित होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा को गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा।
हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करूँ। हे पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही कि हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया है। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने अपने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही मेरी आज्ञा मानकर न जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई भी वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिवा ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फूल और फल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा कि हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपी कन्या को देखकर आंखें मूंद लीं और अपने त्रिगुणाति अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वैद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम स्थान पर बैठकर नेत्र बंद किए, तब अथार्थ ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमांचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरण में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संचय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिवा ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा कर, हे शंभु, हे शंकर, हे विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव, हे शर्व, हे मैशानंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामिन, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवादेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिम मानव काकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का कारण क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दुष्ट योनियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कट प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषता युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है।
हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। हे अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हे शैल तपस्वी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। वे देवर्षि शंभु का यह निरामय निष्प्रवचकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिवा को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। अब आप लोग यहाँ से पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद सुनेंगे। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना और पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करना किस प्रकार से संभव हो पाता है, अब इस कथा में आप जानेंगे कि भवानी ने शिव से कहा कि हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली है। हे प्रभु, आप तो ज्ञान शारद, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तपा शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है। हे प्रभु, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनी, वंदनी और चिंतनी है, वह सब प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो सब कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थिर रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा कि हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है। फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से ही बना हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, करते हैं और देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वादे, वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभु, हे शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिवा पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं। हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं। हे योगिन, मुझे आपके साथ विवाद करने की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों को इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृति ही मानना चाहिए। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ। हे मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निराकार हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रीय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होने से उनसे यूँ बोले। श्री शिव ने कहा कि हे सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत्व को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निश्चित नहीं होनी चाहिए। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमान से बोले। भगवान शिव ने कहा कि हे गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत
अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरा हूँ। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। हे देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिवा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे महादेव देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गिरिराज, हिम, मानव, शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिवा अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। हे नारद, काली अपने पिता के बिना भी अपनी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। हे तात, महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो कल्याणदायक संवाद किया है, वह सर्वदा सुख देने वाला है। हे नारद, वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियां दत्त भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाक शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वता उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या षड्व्रत करेगी तब इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। हे मुनि, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रहीं। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से कालिका रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुने, तब सती पार्वती ने भी गर्भहित छोड़कर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।